एक बाप ने अपनी बेटी को रुखसती से कुछ घंटे कबल समझाते हुए कहा कि बेटी, यहाँ जो कुछ भी तुमने खाया पिया, जो भी पहना, कभी भी वहां अपने ससुराल में उसका जिक्र ना करना कि तुमने अपने बाप के घर में फला फला कुछ खाया, फला फला कुछ पहना। और ये मत कहना कि मुझे तो शादी के बाद ना तो उतना अच्छा खाने को मिल रहा है, ना ही उतना अच्छा पहनने को। क्योंकि बेटा, पेट में जो भी चीज एक बार चली जाए, कुछ ही घंटों के बाद उसकी लज्जत खत्म हो जाती है और अक्सर हमें याद तक नहीं रहता कि हमने खाया क्या था। खाने पर कभी किसी के साथ बहस ना करना, जो मिल जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करके खा लेना। बेटी, जिस तरह तुमने इस घर को अपना समझा और तारीफें की, बिल्कुल इसी तरह उस घर को भी अपना समझकर तारीफें करना, कभी बुराई ना करना। बेशक अब वही तुम्हारा अपना घर है। बेटी, तुमने मास्टर्स किया है, मगर अपनी तालीम का रोब अपने ससुराल वालों पर कभी इस्तेमाल मत करना। कभी वहां के बूढ़े बुजुर्गों को ये ना कहना कि मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। बेशक वो अपने घर के मामले में तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हर घर के अपने अलग ही उसूल होते हैं। बेटी, शौहर को कभी पीठ देकर ना सोना कि अल्लाह पाक औरत की इस हरकत से नाराज होते हैं। हमेशा उसकी तरफ मुंह करके सोना। और बेटी, रूठना इस हद तक कि अगर वो एक दफा मनाने की कोशिश करे तो मान जाना, और अगर वो लाख दफा भी ना माने तो 1,00,000 दफा फिर कोशिश करना। कभी शौहर से ऐसी डिमांड मत करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो, और उसकी मजबूरियों का एहसास करना। जब तक ससुराल वालों के उसूलों को समझ ना जाओ, तब तक अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना हो तो उनसे पूछकर इस्तेमाल करना। उस घर के सभी अफराद का ख्याल ऐसे रखना जैसे इस घर के अफराद का रखती हो। मेरी ये नसीहतें अपने दुपट्टे से बांध लेना बेटा। शादी के बाद ना तो तुम्हारे सर से दुपट्टा सिलकने पाए और ना ही मेरी ये नसीहतें। बेशक अच्छी बेटियां अपने ससुराल जाकर अपने बाप की इज्जत बढ़ाती हैं।